देखिए, ताज डिवाइडेड बाय लव इन दिनों बहुत चर्चा में है बिकॉज सीरीज जो है काफी अच्छा कर रही है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों की रिजर्वेशन है एज अपोज टू द स्टोरी। अब स्टोरी को लेकर आप की रिजर्वेशन हो सकती है, लेकिन इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि इस सीरीज में हर कलाकार ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। ऐसे में अनारकली का जो बेटे का किरदार निभाते हैं यानी दानियाल का किरदार, आज उनसे करेंगे एक खास मुलाकात। एक उलझन, एक पहेली, दुनिया के लिए शहजादा, हर लम्हे में अकेला। जैसे बाहर तो सब है पर अंदर से खाली। जब हर लम्हे में दिखा न सके कोई कि उनके अंदर क्या है, जब रात में तकिए से छुपा न सके कोई, बह जाए आंसू बनकर बचपन के वो सारे सवाल। कुछ ऐसा सा है दानियाल मिर्जा का हाल। अनारकली और सलीम की एक कहानी फिल्म के जरिए हम सब जानते हैं। अनारकली बेहद खूबसूरत थी, सलीम को खूब चाहती थी और सलीम भी उससे प्यार करता था। और अनारकली ने अपने प्यार का इजहार बादशाह अकबर के भरे दरबार में किया था। मगर आज उसी अनारकली का बेटा आ रहा है। नए युग में नई कहानी के साथ आया है अनारकली का ये बेटा, अपनी नई अदाओं के साथ, अपनी नई मुस्कान के साथ, नए ज़माने के नए रंगों के साथ और नए ख्यालातों के साथ। और ये भी अनारकली की तरह बिल्कुल डरता नहीं, दिल की बात आसानी से बोल देता है। इतिहास में अनारकली और सलीम की और बादशाह अकबर की कई कहानियां हैं, मगर उनमें से सच्ची कौन सी है ये अभी तक कोई नहीं जानता है। यार मैंने पहली बार सुना तो मुझे तो पता ही नहीं था दानियाल मिर्जा है कोई शख्स था दानियाल मिर्ज़ा नाम का। तो मैंने तो इमीडिएटली गूगल किया। गूगल पे तो कुछ 5-6 चीज़ें ही मेंशन थी उनके बारे में। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो हमारे बहुत ही ख़ास राइटर्स विलियम बॉर्थविक एंड साइमन उन्होंने लिखी है। तो उसको पढ़ के मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया था, बिकॉज मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई किरदार है। मुग़ल आज़म के बारे में बचपन से सिर्फ मैंने जिक्र ही सुना था, और मैंने सुना था कि बहुत बड़ी एक लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट एपिक फिल्म्स मेड इन इंडिया एंड इट टुक मैनी ईयर्स टू मेक इट। तो मैंने परफॉर्मेंसेस की, और मैं जब भी किसी से बोलता था कि एक्टर बनना है तो वो कुछ जो 3-4 फिल्में होती हैं ना और कुछ 3-4 एक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहले तो दिलीप कुमार जी का नाम आता था, और फिर होता था मुग़ल आज़म देखो, या और भी बहुत सारी फिल्में थी, कमर्शियल फिल्म्स में शोले थी। तो दैट इज़ हाउ आई बेसिकली फाउंड आउट अबाउट मुग़ल आज़म एंड देन आई वॉच्ड इट ऑल्सो। तो ताज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि सिर्फ एक नहीं, हमारे जितनी भी कास्ट है सबका शुरुआत से लेके एंड में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। इट्स नॉट कि सिर्फ सलीम या अनारकली या अकबर। दानियाल उर्फ शुभम मेहरा के लिए ये किरदार निभाना आसान तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि शो में इस किरदार को समलैंगिक दिखाया गया है। शुभम ने ये किरदार निभाया, मगर क्या उनके परिवार वालों के लिए इस किरदार में उन्हें स्वीकार करना आसान था या मुश्किल, ये जानना ज़रूरी है। मैंने कमेंट्स पढ़े थे यूट्यूब पे और मुझे बहुत बुरा भी लगा था। मुझे नहीं लगता कि किसी की सेक्सुअल प्रेफरेंस का उनके फेथ या उनके भगवान में या अल्लाह में मानने से कोई भी लेना देना है। मुझे लगता है कि एक बच्चा जो कहीं पे बड़ा हुआ है वो बहुत उसको वक्त लगा होगा टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर और टू come to terms with the fact that he's into men, and especially at a time in the 1600s. Now, I don't know how much of this is true, neither do you, neither does anyone else, because history has 100 repetitions. अनारकली की कई कहानियां हैं और उन सब में सच्ची कौन सी है ये तो कोई नहीं जानता, मगर आज जानेंगे जनता का रिएक्शन कि वो अनारकली के बारे में क्या जानते हैं। मैं जो बड़ी हुई हूँ सुन के देख के, हमने सिर्फ सलीम अनारकली की लव स्टोरी पे कंसंट्रेट किया है, और हमें ये पता था कि अकबर उनके फेवर में नहीं थे इन दैट लव स्टोरी, बट ये नहीं पता था कि इट वाज उनका लव इंटरेस्ट था अनारकली में, और इसीलिए वो उस फेवर में नहीं थे। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तो अपने घर में कोई व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो अकबर के मन का कैसे जस्टिफाई कर दोगे? नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे सीरीज देखने के बाद पता चला है। पूरा अपने स्टोरी चेंज कर दिया, तो मे बी इट्स इंटरेस्टिंग, पीपल मे लाइक टू नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर पोर्ट्रेइंग ऑन इट। हिस्ट्री में जो पहले दिखाया था कि सलीम और अनारकली का था, अभी अकबर का दिखा रहे हैं, तो विच इज़ वेरी 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 सरप्राइजिंग। ये बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत से लोगों के लिए ये बात अपने आप में आश्चर्य पैदा करने वाली है कि आखिर अनारकली के बेटे की बात में कितनी सच्चाई है, मगर इस बात ने शुभम को जरूर आकर्षित किया इस किरदार को निभाने के लिए। एक शहजादा है जो
किंग का बेटा है, बट उस तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था पढ़ना कि वो कितना सफोकेटेड है, ना माँ का प्यार मिला है, जो उसके पापा हैं वो किंगडम को रन करने में, सल्तनत को चलाने में बिजी हैं, मसरूफ़ हैं। तो ऑन पेपर और बाहर से वो लगता है कि बड़ी आसान सी ज़िंदगी रही होगी, बट बहुत मुश्किल थी। दैट्स व्हाट आई थॉट एंड दैट्स व्हाट रियली लाइक इंटरेस्टेड मी। अनारकली का ये बेटा भले कहानी में माँ बाप के प्यार को ना पा सका, मगर असल जिंदगी में उसे प्यार करने वाला पूरा परिवार मिला है, और ये सब अपने घर के इस चिराग को बादशाह अकबर का चश्मे चिराग बना हुआ देखकर बहुत ही खुश हैं। मैं वाइस प्रिंसिपल थी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मेरा बिल्कुल जो सोच थी वो अलग थी। जब भी ये कुछ ऐसा बोलता था तो एक मदर जैसे सोचती है कि बच्चा बोल रहा है कोई बात नहीं, बट ही वॉज फोकस्ड। इसे मालूम था कि मुझे यही करना है। इतना अच्छा किया कि मतलब जो ताहा और सलीम ने भी बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, लेकिन शुभम ने बहुत ही अच्छा किया, उसका डेब्यू बहुत अच्छा गया है। वी आर प्राउड ऑफ हिम एंड विश हिम ऑल द सक्सेस इन लाइफ। तो कुछ ऐसा है ताज डिवाइडेड बाय ब्लड का दानियाल उर्फ शुभम और उसका परिवार, जो आपको दिखा सिर्फ SBS ओरिजिनल्स पर, बाकी कहीं नहीं। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले और स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।